सभी को नमस्कार। एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का वीडियो अपना रहने वाला है जीके की सीरीज़ का। ये वीडियो रहने वाला है, पिछले 2-3 वीडियो से अपने जीके की सीरीज़ का वीडियो है वो नहीं किया था। और मैं आपको बता दूं कि जो रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 आपकी जो अभी होने वाली है, इसके लिए हम रीट के जो पिछले पेपर हैं 2022-23 की जो रीट थी उसके पेपरों का सॉल्यूशन अपने लगातार है वो अपने चैनल पर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज अपने जीके का एक बार फिर से वीडियो है वो करने जा रहे हैं। ये आज अपनी 8वीं क्लास है वो जीके के पुराने पेपर सॉल्यूशन की रहने वाली है। तो आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी अवश्य करें। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है। तो साथियों, ये राजसमंद का मोलेला गांव है, तो ये कौन से शिल्प के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ये मरण शिल्प, यानी ये जो आपकी मिट्टी की जो शिल्पकारी होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद का मोलेला गांव मरण शिल्प यानी मिट्टी की जो शिल्पकारी है उसके लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी की शिल्पकारी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है एक काष्ठ कला, तो काष्ठ कला किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के लिए आपका प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी है गांव, वो है वो काष्ठ कला की कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में एक आपका दिया है यहाँ पर पटचित्रण। तो पटचित्रण ये आपका शाहपुरा भीलवाड़ा। पटचित्रण के लिए आपका कौन सा गांव प्रसिद्ध है? ये आपका शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, ये पटचित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गई अपने क्वेश्चन की व्याख्या। और यहाँ पर जो मांडना शिल्प लिखा है इसके लिए अपना राजस्थान है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो साथियों, आप क्लास के बारे में फीडबैक है वो अवश्य देवें कमेंट के माध्यम से कि ये क्लासें आपको किस प्रकार की लग रही हैं। और रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों को ये वीडियो आप अवश्य भेजें। और मैं आपको बता दूं कि इसे पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। उस वीडियो में हमने RTE एक्ट जो 2009 और 2011 आपके रीट के सिलेबस में जो लगता है 2009 और 2011, उसके जो पिछली रीट मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का वो महत्वपूर्ण वीडियो है। स्पेशल वीडियो बनाया गया है RT के क्वेश्चंस पर। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें चैनल पर जा करके। तो देखिए, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार की जो इसमें मौसम विभाग है उसने राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो जिसमें एक आपका शुष्क है, एक आपका अर्ध शुष्क है, और उसके बाद में आपका उपार्द्र है, फिर आर्द्र है, और एक 5वां है वो आपका है अति आर्द्र। तो यहाँ पर अति आर्द्र का ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जिला है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और झालावाड़। तो यहाँ पर झालावाड़ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो कि 5वां इसका प्रकार है। और यहाँ पर जो आपका जयपुर दिया है साथियों, तो जयपुर है वो आता है आपका उपार्द्र के अंतर्गत। उपार्द्र के अंतर्गत है वो जयपुर आता है। और अजमेर है ये भी आपका उपार्द्र के अंतर्गत आता है। और इसके बाद में भरतपुर है, तो भरतपुर आता है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और अति आर्द्र में आपका झालावाड़ है वो हो गया है। तो क्लास आपको किस प्रकार की लग रही है कमेंट के माध्यम से आप है वो फीडबैक अपना अवश्य देवें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि साथियों ये फाइनल आंसर की में क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को अपने सॉल्यूशन है वो नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत है वो हुई थी? तो साथियों, ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी सवाई राम सिंह के समय। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। तो ब्लू पोट्री की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सवाई राम सिंह के समय।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोला मारूरा दुहा कृति रे नायक डोला रो असल नाव काई छो। यानी कि जो डोला मारूरा दुआ कृति है उसके जो नायक हैं डोला, उनका असल नाम है वो क्या था। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, डोला का असल जो नाम था वो था सालेह कुमार। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य है वो कहाँ मिला है। तो साथियों, ये मिला था आपका बेराठ में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पिछली रीट मुख्य परीक्षा में है वो पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो 4 युद्ध आपके सामने हैं, देवरई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और धर्मत का युद्ध। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को धर्मत के युद्ध में है वो हराया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र हो जाएगा आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो देखिए यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन इधर टोंक दे दिया तो ये गलत हो गया। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पर वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका बीकानेर और चूरू वाला ऑप्शन। यहाँ पर वर्टिसोल्स मृदा है वो नहीं पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स मृदा है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि इससे जो ऊपर का जो क्षेत्र है राजस्थान में, जो जैसलमेर वाला ज़िला है, तो यहाँ पर एंटीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है, एंटीसोल्स। और इस क्षेत्र में जो अपने को प्रश्न में पूछा है, यहाँ पर एरिडीसोल्स मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थानी रा चावा नाटककार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, सांवरदैया, लक्ष्मी कुमार चुंडावत, सत्यनारायण सोनी और अर्जुन देव चारण। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अर्जुन देव चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरु विकास कार्यक्रम यानी डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ है वो हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपरों में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977-78। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा री बोली नी है, यानी राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। इस नी का अर्थ होता है नहीं। तो राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है मालवी, बांगड़ू, वागड़ी और मेवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांगड़ू। ये हरियाणवी भाषा है, उसकी उपबोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से है वो मिलती है। तो पद्मावत, दलपत विलास, कानड़ दे प्रबंध और हमीरठ। तो इस क्वेश्चन का साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कानड़ दे प्रबंध से है वो जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी हमें मिलती है। तो राइट आंसर आपका कानड़ दे प्रबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, सबसे पहले जिसका ज़्यादा है वो, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से अवरोही क्रम है वो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए साथियों, तो इसमें हो जाएगा आपका अलवर के बाद में धौलपुर, फिर बांसवाड़ा और फिर कोटा। तो इसका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर साथियों देखिए, इन जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इनमें से जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो साथियों गागरोन के राजपूत जो शासक थे वो थे पीपाजी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें पार्वती नदी है वो उदयपुर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती, बाकी सभी नदियां हैं वो उदयपुर ज़िले में प्रवाहित होती हैं, ये भी और जाखम नदी भी। पार्वती नदी का जो है प्रवाह है उदयपुर ज़िले में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों को। निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो साथियों लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है बारां जिले को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंध का महत्व क्या है? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसमें समाज का विशेष ज्ञान, ये बिल्कुल सही है, और कौशल के साथ मानव संसाधन, ये भी सही है, और कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीतिक मूल्य। तो साथियों इस प्रकार से ये सभी है वो इसके संदर्भ में सही है। किसके संदर्भ में? शैक्षिक प्रबंधन का महत्व सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? यहाँ पर राजस्थान के आरटी अधिनियम की बात हो रही है। तो साथियों उस आरटी अधिनियम में जो राजस्थान का है उसमें कुल 29 धाराएं हैं, और जो आरटी अधिनियम जो आपका 2009 अपने जो लगता है उसमें कुल 38 और एक बाद में और जोड़ी गई है, कुल 39 धाराएं उसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो ये उस वक्त का क्वेश्चन है जब है वो इसका राइट आंसर 100 दिन था, और अब इसमें कितनी दी जाती है? अब इसमें शायद 125 दिन है वो कर दिए गए हैं लेटेस्ट के अपडेट के तहत। जब ये क्वेश्चन आया था उस वक्त 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा SCERT और SIERT। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जीके और आपकी जो NEP है वो और शैक्षिक प्रबंध, इन सभी के क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीके के वीडियो के अंतर्गत। और जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो है, तो उसमें अपने आज सिर्फ आरटी के क्वेश्चन है वो किए हैं जो पिछले रीट मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत को खालिस्तान के जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी सेहत जो अभियान है उसको किस जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था अलवर के जिला प्रशासन द्वारा। ये उस वक्त करंट जीके का ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये भी उस वक्त करंट जीके के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उस वक्त माना गया था 2024। इस खालिस्तान में आपका 2024 है वो आएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में आपको जीके और NEP और शैक्षिक प्रबंध इन सभी के क्वेश्चन और मिलने वाले हैं। तो आप इस क्लास को अपने साथियों को शेयर अवश्य करें और चैनल से आप लगातार जुड़े रहें।